रचूं शास्त्र साथिया अमृते पुर्या ग्रंथाधिराज तारामा भावो ब्रह्मांडना भर्या अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती मुमुक्षुने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विशतणी त्वराथी उतरती विभावेथी थंभी स्वरूप भळी दौड़े परिणति तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगळा व्यवहारना भेदवा तू प्रज्ञा क्षीणी ज्ञानने उदयनी संधि सहु छेदवा साथी साधकनो तो भानु जगनो संदेश महावीरनो विसामो भवक्लांतना हृदयनो तू पंथ मुक्ति तरणो सुणे तने रसनि बंध शिथिल थाय जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जणाय तू रुचतां जगतनी रुचियाळ से सो तू रिझता सकल ज्ञायक देव रीझे बनाऊ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए मूल्यना कदी वंदितु सर्व सिद्धे धोमचलमणु एवं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड
नमो सुध केवली भणिदम। समय सार संवर अधिकार। संवर अधिकार के लिए आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखा, सकल कर्म संवरणस्य परमोपायम भेद विज्ञान अभिनंदति। सकल कर्म के संवरण का परम उपाय भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं। यानी अमृतचंद स्वामी की दृष्टि से ये संवर अधिकार भेद विज्ञान के लिए समर्पित है। यही कारण है कि आचार्य संवर अधिकार में लिखते हैं कि अब भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं। वह भेद विज्ञान जो सकल कर्मों के संवर का परम उपाय है ना। परम उपाय मतलब वास्तविक उपाय है ना। चलिए, उसके बाद हमने कल 3 गाथाएं पढ़ी, और चूंकि ये भेद विज्ञान के अभिनंदन का अधिकार है, लेकिन प्रश्न ये है कि भेद कहाँ करना, भेद विज्ञान किन किन के बीच में करना। यूं तो संसारी प्राणियों को भेद विज्ञान होता ही है कि ये वस्तु मेरी है, ये मेरी नहीं है, ये मेरे लिए हितकारी है, ये मेरे लिए अहितकारी है। तो शरीर से संबंधित जो शरीर ही जहां पर वस्तु है, तो उस शरीर से संबंधित और भी वस्तुएं तो आत्मा से भिन्न है ही, लेकिन जीव की अनादि काल की वासना में ये पड़ा हुआ है कि यह जिस शरीर को धारण करता है उसी शरीर में अपनापन कर लेता है, और फिर उस पर्याय से संबंधित सारी परिस्थितियों के साथ आत्मीयता स्थापित कर लेता है। तो परद्रव्यों में ही वह जीव स्वद्रव्य और परद्रव्य के भेद करता है। शरीर ही पर है, तो जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। तो जब शरीर ही मेरा नहीं है, तो शरीर से संबंधित और चीजें कैसे मेरी हो सकती है। तो एक शुद्धात्मा को छोड़कर सभी मुझसे भिन्न है, लेकिन अनादिकाल से अज्ञानी पर में ही भेद करता आया है कि पर में कुछ वस्तुएं मेरी हैं और कुछ पर है। पर में ही स्वपर का भेद करता आया है। यही कारण है कि उसे सुख की प्राप्ति नहीं हुई, समता की प्राप्ति नहीं हुई। तो भेद करना तो व्यक्ति जानता है, भेद करना तो व्यक्ति की आदत में है, अनादिकालीन वासना में पड़ा हुआ है, हमारे डीएनए में पड़ा हुआ है कि हम अपने पराये की पहचान करें, अपने पराये का भेद करें। कौन है दुनिया में जो अपने पराये का भेद नहीं करता है ना। ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी नहीं है, हर एक जीव करता है। लेकिन वो जो भेद करता है वो झूठी है, कल्पना है वो भेद। क्यों? क्योंकि वह जिसे अपनी कह रहा है, पहले निर्णय तो करो कि वो अपनी है कि नहीं है। जहां हमने शरीर को, शरीर आश्रित भावों को अपना मान लिया, तो अब जो भी इसके ऊपर भाव होंगे, जो भी इसके आधार से हमारे विकल्प होंगे, वो सब झूठे होंगे, वो सब मिथ्या होंगे। क्यों? क्योंकि जब मूल में ही भूल है, जब पहला ही घड़ा उल्टा रखा गया, तो उसके ऊपर के घड़े सीधे कैसे रखे जाएंगे। बोले ये मैं और ये पर, तो पहले ये सुनिश्चित करो कि मैं मतलब कौन। समझ में आए ना। मैं का सुनिश्चय होगा तो पर का सुनिश्चय होगा, स्व का निश्चय होगा तो पर का निश्चय होगा। समझ में आया ना। तो यहां आचार्य ने बताया कि भेद विज्ञान किन किन के बीच में करना। ठीक है, तो गाथाएं तो कल पढ़ी थी, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ओवे ओगो ओहा दिसुड़त्थि को भी ओगो कोहो कोहे चेवहि उभोगेणत्थि खलु कोहो अट्ठवयप्पेकं मे णौकं मे चाविणत्थि उभोगो ओगं हि यकम्मं नौकं मम चाविणो अत्थि एदं दु अविपरीदं प्राणं जय्यादुहोदि जीवस्य
तय्याळ किंचि कुब्बदी भावम उपयोग सोद्धप्पा। उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग नाम। बस क्रोध में है क्रोध पर, उपयोग में है क्रोध ना। अष्टविध द्रव्य कर्म में, नो कर्म में उपयोग ना। इस ही तरह उपयोग में भी कर्म ना, नो कर्म ना। विपरीतता से रहित इस विधि जीव को जब ज्ञान हो, उपयोग के अतिरिक्त कुछ भी ना करे तब आत्मा। वाह। आचार्य कहते हैं उपयोग और क्रोध के बीच में भेद विज्ञान करना है, लेकिन उपयोग में उपयोग है और क्रोध में क्रोध है, ये भेद विज्ञान करना है। इस भेद विज्ञान से संबर होता है। सकल कर्मों के संबर का परम उपाय, निश्चय उपाय, वास्तविक उपाय, सर्वश्रेष्ठ उपाय और कहें तो एकमात्र उपाय ये है कि जीव ये जाने कि उपयोग में उपयोग है और क्रोध में क्रोध है। समझ में आया? देखो, तीन प्रकार का कर्म होता है। अब ऐसे कई होते हैं कर्म, अभेद पने अपेक्षा एक होता है, दो पने अपेक्षा द्रव्य कर्म भाव कर्म, है ना, तीन अपेक्षा द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म, है ना। ऐसे कई ऐसे असंख्यात तक भेद हो सकते हैं और एक एक कर्म की अपेक्षा से, उसके एक एक परमाणु की अपेक्षा से अनंत भेद तक हो सकते हैं। यहाँ कर्म तीन प्रकार का, एक द्रव्य कर्म, एक भाव कर्म और एक नौ कर्म। द्रव्य कर्म कहलाता है ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म है वो द्रव्य कर्म है। ठीक है, ये दिखाई नहीं देता, द्रव्य कर्म दिखाई नहीं देता। और नौ कर्म क्या है? ये जो शरीर है, औदारिक व्यय क्रिया का आहार, है ना, ये शरीर जो आपको दिखाई दे रहा है ये नौ कर्म है। नौ यानी होता है ईशत, किंचित, और कर्म किंचित कर्म। तो द्रव्य कर्म को तो जीव बांधता है, जीव अपने योग से, है ना, योग के परिणमन से ज्ञानावरण आदि कर्मों को बांधता है। तो वो जो कर्म बंधे वो कहलाते हैं द्रव्य कर्म। ठीक है, और जब उन कर्म वो और भी अपना कुछ करते हैं। कर्म सीधे आपको सीधे फल नहीं देते, वो किसी ना किसी जरिए फल देते हैं। कर्म तो माफिया है, वो सामने नहीं आता, उसके गुर्गे सामने आते हैं। और वो गुर्गे कौन है? उन्हें कहते हैं नौकर। समझ में आया? जैसे शरीर नाम कर्म, शरीर नाम कर्म दिखाई नहीं देगा आपको, उस नाम कर्म का ये नौकर्म दिखाई देगा, है ना। जीव शरीर नौ कर्म को नहीं बांधता, नाम कर्म को बांधता है। फिर नाम कर्म के अनुसार फिर ये नौ कर्म वारणाओं को शरीर, है ना, ये ग्रहण करता है। तो शरीर ये नौ कर्म है, ज्ञानावरण आदि ये द्रव्य कर्म है। और भाव कर्म क्या है? भाव कर्म की दो व्याख्याएं मिलेंगी। एक व्याख्या जो कर्म में फल देने की शक्ति होती है, ठीक है, कर्म में फल देने की शक्ति, उसमें जो अनुभाग शक्ति होती है वह भाव कर्म कहलाती है ना। जैसे मान लीजिए मिर्च है, मिर्च मान लो द्रव्य कर्म है, तो उसमें जो तिखास है वो उसका भाव कर्म है। ऐसे ही ज्ञानावरणादि 8 कर्म ये कर्म है, इनमें जो फल देने की शक्ति होती है वो भाव कर्म है ना। और भाव कर्म की दूसरी व्याख्या ये है कि जीव का जो विकार होता है, मोह राग द्वेष के परिणाम, क्रोध मान माया लोभ, वो भाव कर्म है। तो ठीक है, तो द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म। यहां जो क्रोध रूप परिणाम की बात चल रही है, यहां क्रोध में क्रोध है। मतलब क्या हुआ कि
क्रोध नाम की दो चीजें हैं। पहला तो जीव के अंदर जो क्रोध का परिणाम होता है वो गुस्सा, गुस्सा आता है ना आपको। और क्रोध अकेला नहीं लिखा, कोहादि, क्रोध आदि, मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोभ, भय, जुगुप्सा, जितने भी जीव के विकार भाव हैं वो सब क्रोध आदि के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। वैसे सारे सांसारिक भावों को यदि बांटा जाए तो मोह, राग, द्वेष तीन में शामिल हो जाते हैं, है ना। तो क्रोध आदि भाव वो जीव के परिणाम, ठीक है। दूसरा, क्रोध नाम की अकेली जीव के परिणाम को क्रोध नहीं कहते। जीव का परिणाम तो जीव का अपना भाव तो क्रोध कहलाता ही है, लेकिन जिस कर्म के उदय से ये क्रोध का भाव हुआ, औदयिक भाव है ना, एक कर्म के उदय से होता है, स्वाभाविक रूप से तो होता नहीं। यदि स्वाभाविक रूप से होगा तो ये तो आत्मा का स्वभाव बन जाएगा, फिर किसका नाश कभी हो ही नहीं सकता। तो एक क्रोध नामक वह कर्म, 8 कर्म में एक मोहिनी कर्म है। मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। चारित्र मोह की 25 प्रकृतियां हैं, है ना। तो क्रोध नामक प्रकृति, अब वो अनंतानुबंधी 4 प्रकार की, अनंतानुबंधी क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 चौकड़ी है ना। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, 25 चारित्र मोह के वेद हैं। तो क्रोध नामक कर्म, ठीक है। दूसरा, क्रोध नामक जीव का परिणाम, है ना। तो क्रोध में दो चीजें देखना आप, एक जीव का परिणाम, अभी व्यवहार की बात चल रही है, अशुद्धने से बता रहा हूं मैं कि अशुद्धने से वो जीव का परिणाम कहलाता है। क्रोध जीव का भाव है, क्योंकि जीव क्रोध रूप परिणमन किया है ना। तो जो जीव का भाव है क्रोध, दूसरा क्रोध नामक कर्म, नाम दोनों का एक ही है, क्या? क्रोध। समझ में है ना। यानी क्रोध का अर्थ, क्रोध कर्म भी होता है जो कि पुद्गल है, और क्रोध मतलब जीव का अपना गुस्से का भाव जो जीव का है, ऐसा, ठीक है। अब यहां भेद विज्ञान करना है, तो कहते हैं जो ये जो क्रोध नाम का परिणाम है, इसमें तो क्रोध है, मतलब ये तो पुद्गल की अवस्था है, इसमें उपयोग नहीं है। क्यों नहीं हो उपयोग? क्योंकि देखो आप, मान लो जहां जहां उपयोग है, ज्ञान है, वहां वहां कर्म है, ऐसी कोई व्याप्ति बनती है? जहां जहां ज्ञान है वहां वहां क्रोध है, ऐसी कोई व्याप्ति बनती है क्या? ऐसा कोई अविनाभाव संबंध बनता है क्या? नहीं बनता। समझ में आया ना। जहां राग नहीं है, क्रोध नहीं है, वहां ज्ञान भी नहीं है, ऐसा व्याप्ति संबंध बनता है क्या? नहीं बनता। समझ में आया ना। तो राग और ज्ञान का, क्रोध और ज्ञान का, मोह और ज्ञान का, माया और ज्ञान का, लोभ और ज्ञान का, यानी जीव का अंदर होने वाला कोई भी विकार परिणाम हो, उसका हमारी चेतना के साथ कोई संबंध नहीं है, है ना। हमारी चेतना उस क्रोध का आधार नहीं है। तो उस क्रोध का आधार कौन है? उस क्रोध का आधार क्रोध है। समझ में आया ना। जीव में क्रोध नहीं होता, क्रोध में क्रोध होता है। यानी जो जीव का परिणाम जिसे व्यवहार से कहते हैं, हकीकत में वह क्रोध है, यानी वो कर्म है। यही कारण है कि आचार्य अमृतचंद स्वामी ने यहाँ आत्मा और क्रोध के बीच मालूम क्या कहा, कि ये दो बिल्कुल अलग अलग वस्तुएं हैं। यानी उपयोग यानी आत्मा, और क्रोध मतलब जड़, ये दो बिल्कुल भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। और अमृतचंद स्वामी तो कहते हैं कि इन दोनों में प्रदेश भेद है। प्रदेश भेद मतलब दो वस्तुओं में प्रदेश भेद होता है। समझ में आया ना। यानी जैसे ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं, ये पुस्तक है, पेन है, ऐसे ही दो वस्तुएं हैं ये। उपयोग ये चेतन आत्मा है, ये मैं हूं, और क्रोध ये जड़ है, ये अचेतन है। समझ में आया ना। ये दो वस्तुएं अलग अलग हैं, और यही कारण है कि अमृतचंद स्वामी इनमें प्रदेश भेद मानते हैं, है ना। आमतौर पे जब अशुद्ध नय की विवक्षा चलती है तो क्रोध आदि को राग आदि का परिणाम कहा जाता है ना।
कि राग आदि परिणाम आत्मा में ही होते हैं, आत्मा ही उनका है ना करता है, कर्म का कर्ता नहीं है, जीव अपने विकार का करता है। तो जब ये बात चलती है तो वहां क्रोध और राग के प्रदेश भिन्न नहीं कहे जाते। यद्यपि क्रोध और राग आत्मा के विकार हैं, लेकिन वो आत्मा में ही होते हैं, आत्मा के प्रदेशों में ही होते हैं अशुद्ध नय से। लेकिन जब बात शुद्ध नय की खड़ी होती है, जब बात भेद विज्ञान की खड़ी होती है, तो आचार्य कहते हैं ये क्रोध बिल्कुल अलग वस्तु है, इसका कोई आधार ही नहीं है उपयोग के साथ, ये आत्मा में होता ही नहीं है। तो इस क्रोध में कौन है? इस क्रोध के परिणाम में वह द्रव्य कर्म रूप क्रोध है। समझ में आए ना? है ना? या यूं कहें कि कर्म में जो फल देने की शक्ति रूप भाव कर्म होता है, उसमें वो है। यानी सीधी बात है, जो क्रोध हुआ उस क्रोध के चप्पे चप्पे में चले जाओ तो कहीं आत्मा नहीं है, उस क्रोध में तो वह पुद्गलत्व ही है, जड़ता ही है। ऐसा भेद विज्ञान करना। समझ में आए ना? उपयोग में उपयोग है, क्रोध में क्रोध है। ऐसा उपयोग में क्रोध नहीं है, क्रोध में उपयोग नहीं है, ऐसा अविपरीत ज्ञान जिस जीव के होता है ना, वह शुद्ध आत्मा के अलावा और कुछ भी करता नहीं है ना। अब उपयोग का अर्थ क्या है? ये तो क्रोध का अर्थ हो गया, है ना, कि क्रोध में क्रोध है, उपयोग में उपयोग है। यानी उपयोग किसे कहते हैं? उपयोग यानी कल बताया था, ज्ञान और दर्शन, इन दोनों को मिला के कहते हैं उपयोग। इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? उपयोग, है ना। तो उपयोग में तो उपयोग ही है। देखो, अनादिकाल से चेतना 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 ज्ञान भी चला आ रहा है, और अनादिकाल से जीव के साथ शरीर का भी संबंध है, एक क्षेत्राब्दा है। अनादिकाल से जीव के मोह भाव भी चला आ रहा है, ये सब साथ में चले आ रहे हैं, एक भी पल के लिए जुदा नहीं हुए। समझ में है ना? अनादिकाल से ज्ञान की धारा भी चली आ रही है, मात्र जानना मात्र जानना मात्र देखना, इसी को कहते हैं उपयोग। अनादिकाल से इसी भगवान आत्मा के पैरेलल शरीर का संबंध भी है। अनादिकाल से मोह भी चला आ रहा है। एक पल के लिए आज तक अज्ञानी के वह उपयोग, शरीर और ये क्रोध आदि कर्म एक पल के लिए भी अलग अलग नहीं हुए। सुनना ध्यान से, एक पल के लिए भी अलग अलग नहीं हुए, तो एक पल के लिए ये सब मिलकर एक नहीं हुए। क्या हुआ? क्या बात कह दी? कुछ समझ में तो नहीं आया? बस आगम और अध्यात्म सब बता दिया दो पंक्तियों में। क्या कहा? अनादिकाल से जीव का चेतना परिणाम भी चल रहा है, और अनादिकाल से शरीर का संयोग भी है, और अनादिकाल से क्रोध आदि मोह आदि के भाव भी। एक पल के लिए अज्ञानी को आज तक ये जुदा नहीं हुए, अलग अलग नहीं हुए। ये तो हो गई संसार की विवक्षा। अब यहां कहते हैं, लेकिन आज तक एक पल के लिए भी ये सब मिलकर एक नहीं हुए। समझ में आया ना? और इतना ही तो फर्क है। अनादिकाल से चेतना भी चली आ रही है, राग आदि का भाव भी चला आ रहा है। अज्ञानी दोनों को एक में एक अनुभव करता है, मैं रागी, मैं क्रोधी, मैं कषाई। और ज्ञानी दोनों को भिन्न भिन्न जान लेता है। राग है लेकिन मेरा नहीं है, क्रोध है लेकिन मेरा नहीं है, कषाय है लेकिन मेरी नहीं। अरे तो किसकी है? वो कर्म की है। अरे कर्म में फलदान रूप शक्ति, फल देने की शक्ति रूप भाव कर्म है ना, ये उसका कार्य है, ये मेरा कार्य नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान करना। समझ में आए ना? इस भेद विज्ञान की बात है ये, कि जहां मेरे उपयोग में, मेरी चेतना के परिणाम में किंचित भी राग नहीं, चिंतित भी कषाय का परिणाम नहीं है। ऐसा ज्ञान जिस जीव को होता है, ऐसा अविपरीत ज्ञान। समझ में आए ना? आचार्य ने नया शब्द है ना मिला के बनाया, विपरीत यानी उल्टा, मिथ्या, और अविपरीत यानी वास्तविक, हकीकत, एक्यूरेट। ऐसा तात्विक ज्ञान जिस जीव को प्रकट हो गया है, वह तो फिर उपयोग में ही रहता है, वह तो शुद्ध उपयोग का ही, आत्मा को शुद्ध परिणमन को ही करता है। समझ में आया ना? तो उपयोग यानी जीव का चेतना परिणाम,
चेतना में भी दोनों ही आते हैं। जब हम कहते हैं ना चेतना, तो चेतना में भी दोनों ही आते हैं, जानना और देखना। जब उपयोग कहते हैं तो उपयोग में भी दोनों ही आते हैं, है ना, जानना और देखना। ऐसे जानने देखने रूप परिणमन में तो बस जानना देखना ही है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसा भेद विज्ञान है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। सुना है आपने? ये जो अपने बाबू योगल जी की द्वारा लिखी हुई पूजन है ना, सिद्ध पूजन, उसकी जयमाला संभवतः आपने पढ़ी होगी। बहुत उत्कृष्ट जयमाला है। जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिर निद्रा का अंत, मदिर सम्मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं संत। घोरतम छाया चारों ओर, है ना, क्या है, घोरतम छाया चारों ओर, नहीं निज सत्ता की पहचान, निखिल चढ़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से अनजान। फिर उसके आगे की पंक्ति आती है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। बहुत बहुत उत्कृष्ट। ये समय सार की 19वीं गाथा की टीका में अमृतचंद स्वामी ने ये आबाल गोपाल लिया है। यही बात यहाँ आई है ना। आबाल गोपाल, बालक से लेके केवल ज्ञानी तक, समझ में आए ना। सभी जीवों को वह भगवान आत्मा सुलभ है। प्रत्येक जीव को, है ना, प्रत्येक जीव को वह भगवान आत्मा प्रति समय अनुभूति का विषय बन रहा है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, आ झांकता उसमें आत्म राम। ये जो हमारी प्रति समय ज्ञान की तरंग उठ रही है, मैं किसको जान रहा हूं, ये तो गे की तरफ से कथन हुआ। मैंने किसको जाना? इस रूमाल को जाना। ये ज्ञान का गे की ओर से कथन हो गया। और ये तो बदल जाएगा। अभी मैं रूमाल को जान रहा हूं, अगले पल किसी और को जानूंगा तो उसका ज्ञान कहलाएगा। कहते हैं जो बाहर में गे बन रही हैं वस्तुएं, इन गे पदार्थों को अभी पोटली में बांध के समुद्र में फेंक दो। इसमें कारण क्या है? ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम। इस क्षय उपशम को भी अभी पोटली में बांधकर समुद्र में फेंक दो, तो क्या देखो, बस प्रति समय जानना जानना हो रहा है। उस ज्ञान में क्या आया वो तो क्षय उपशम पर निर्भर करता है, वो उस समय की योग्यता पर निर्भर करता है, वो अलग मैटर है। वो तो हर क्षण का अलग अलग है, समझ में है ना। लेकिन किसी भी समय जानना नष्ट नहीं होता, जानना खत्म नहीं होता। ये जानना, ये जानना, ये जानना, और इस जानने में ये जो अनुभव में, अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमारे ज्ञान में हमेशा ये आता है, मैंने जाना, मैंने जाना, मैंने जाना। सबसे पहले क्या अनुभव में आता है? मैंने जाना। कोई भी हमारे अंदर ज्ञान की क्रिया होती है ना, कोई भी, है ना, क्रिया होती है, तो आपको किसी भी समय ये अनुभव में आता है कि ये मैंने नहीं जाना, ये किसी दूसरे ने जाना। आपके प्रत्येक ज्ञान की क्रिया में ये ज्ञान की पर्याय ये टेस्ट लेके पैदा होती है कि मैंने जाना, मैंने जाना, मैंने जाना, मैंने जाना, मैंने जाना। इस ज्ञान की क्रिया का कर्ता कौन है? किस ज्ञान, किसको, गे को जाना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन प्रति समय जो जानने जानने रूप परिणमन चल रहा है, ये किसका परिणमन है? ये मेरा परिणमन। समझ में आया ना। तो यानी प्रत्येक ज्ञान की अवस्था में भगवान आत्मा दर्शन दे रहा है, ये जानने वाला ही तो मैं हूं, ये देखने वाला ही तो मैं हूं। आत्मा कोई छत पे थोड़ी बैठा है कि वो अलग से आएगा। ये जानना देखना, यही तो भगवान आत्मा के अस्तित्व की सूचना दे रहा है। लेकिन क्या करें, प्रति समय वह जानने देखने वाला भगवान आत्मा अनुभव में आता है, लेकिन उसे वो नहीं दिखता। प्रत्येक समय का जानन जाननपना नहीं दिखता। उस ज्ञान में कौन सा गे आ गया उसको देखता है। समझ में आए ना। ज्ञान को नहीं देखता, किसको देखता है? उस ज्ञान में कौन सी वस्तु आई, उसे कहते हैं गे, उसको देखता है। और उसको देखता है
तो जिस गेय को देखता है उसी से आत्मीयता कर लेता है, जिस गेय को देखता है उससे राग द्वेष करने लगता है। समझ में है ना? है, इसका नाम है ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। सभी जीवों को सदा काल यह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, तो फिर उस सुख क्यों नहीं होता? सुख इसलिए नहीं होता कि व्यक्ति को यह विश्वास नहीं है कि ये जो जानने में आ रहा है यही मैं हूं। जो जानने में आ रहा है वो मैं हूं, इसको नहीं जानता, और जो पर वस्तुएं जानने में आ रही है उसमें अपनापन कर लेता है। समझ में आए ना? है, हाँ। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। झांकता, देखो तो किस शब्द का प्रयोग किया है। आत्मा राम हमारी प्रत्येक समय की ज्ञान की अवस्था में झांक रहा है। जैसे कोई खिड़की से झांकता है ना, ऐसे भगवान आत्मा प्रत्येक पल की पर्याय रूपी खिड़की से झांक रहा है। समझ में है? जैसे वो देश भूषण कुलभूषण जब आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के बाद पहुंचे ना, तो वो बहनें नहीं झांक रही थी रोशनदान से, उन्हें पता ही नहीं था कि हमारी ये बहन खड़ी है ना? तो जैसे बहन वो खिड़की से झांक रही थी, ऐसे ये भगवान आत्मा, ऐसे ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा प्रत्येक समय की हमारी जानने जानने रूप अवस्था में है, मौजूद है, कहीं बाहर से नहीं आएगा, है, मौजूद है। लेकिन क्या करें, जीव को यकीन ही नहीं होता कि ये मैं हूं, उसकी सत्ता स्वीकार नहीं करता। उस ज्ञान में जो बाह्य वस्तुएं झलकी, वह उनके अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है और उनके साथ बंध जाता है, उन्हीं के साथ राग द्वेष करने लगता है। समझ में आया ना? इसी को लिखा, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। यह चिन्मय, यह भगवान आत्मा सुलभ है कि दुर्लभ है? ये सुलभ है। क्यों? इसके लिए कहीं देखना ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है, क्योंकि मैं प्रत्येक समय जो जानना 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 हो रहा है, यही तो आत्मा है, यही तो आत्मा का सौंदर्य है, यही तो आत्मा की पहचान है, यही तो आत्मा के अस्तित्व की सूचना दे रहा है। तो सुलभ है प्रत्येक। मैं मेरे लिए दुर्लभ हूं क्या? मैं आपके लिए दुर्लभ हो सकता हूं, आप मेरे लिए दुर्लभ हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने लिए दुर्लभ हूं क्या? नहीं, मैं तो अपने लिए सुलभ हूं। है, बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार का। जयचंद जी की पंक्तियां है, छावड़ा जी की, बोधि दुर्लभ भावना की है। बोधि आपका भाव है, बोधि मतलब ज्ञान, ज्ञान मेरा स्वभाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, वास्तव में वह दुर्लभ नहीं है, और भव में प्राप्ति कठिन है, इस भव में बोधि की प्राप्ति करना कठिन है। यह व्यवहार, ये तो व्यवहार नहीं कहता है, निश्चय से तो ज्ञान हमारा स्वभाव है, ये दुर्लभ नहीं है। क्यों? प्रत्येक आवाल गोपाल, प्रत्येक ज्ञानी अज्ञानी के अनुभूति में वह सदाकाल चिन्मय अभिराम, अभिराम मतलब सुंदर चैतन्य, चिन्मय मतलब चैतन्य में आत्मा, और अभिराम मतलब सुंदर। प्रत्येक समय वह सुंदर अभिराम, आह, अभिराम समझते? अभिराम का अर्थ सुंदर ही होता है, लेकिन उसका अर्थ समझो। अभिराम यानी जिसको देखकर आपका चित्त रम जाए, जिसको आप देखें ना तो आप सुधि बुद्धि खो दें, सारे संसार के माया जाल राग द्वेष एक पल के लिए बिल्कुल तिरोभूत हो जाएं और आप बिल्कुल भौचक के रह जाएं। ऐसी लहर दौड़ जाए आनंद की, आश्चर्य मिश्रित आनंद की, आह, ये उसको कहते हैं सौंदर्य, उसी को कहते हैं अभिराम। समझ में आए ना? तो ऐसा चिन्मय अभिराम, ऐसा चैतन्यमय, ऐसा सुंदर भगवान आत्मा सबके लिए सुलभ है।
आबाल गोपाल सबके लिए सुलभ है। क्यों? क्योंकि वो प्रतिक्षण अनुभूति में आ रहा है। समझ में आ रही है पंक्ति का अर्थ? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। तो फिर आनंद क्यों नहीं आता जीवन में? सुख क्यों नहीं मिलता? फिर भी इतना सब होने के बावजूद भी कंधे झुके हुए क्यों है? फिर ये आपाधापी क्यों है? फिर ये क्लेश, द्वंद, संघर्ष, आकुलता क्यों है? क्यों 24 घंटे भय से, कषाय से डूबा हुआ है जीव? तो कहते देखो, इन दो पंक्तियों में तो बताई हकीकत, वास्तविकता, कि प्रत्येक जीव को भगवान आत्मा सदा काल अनुभव में आ रहा। फिर अब देखो, अब पंच मारते हैं। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, क्या करें? इस जीव को स्वयं में प्रतिबद्ध होना चाहिए था कि ये जो प्रति समय जानना 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 हो रहा है, यही मैं हूं। लेकिन इसके साथ तो वह नहीं तादाद हुआ, और इस ज्ञान में जो पर सत्ताएं दिखी, जो वस्तु दिखी, समझ में आया ना? रुपए पैसे दिखी तो ये मैं हूं, घर परिवार दिखा तो ये मैं हूं, शरीर जानने में आ रहा है तो शरीर में हूं, राग द्वेष जानने में आ रहे हैं तो राग द्वेष में हूं। जो भी पर वस्तु इस ज्ञान में आई, उसके साथ प्रतिबद्ध हो जाता है, यानी उसमें एक में एक हो जाता है। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्ती में सबल दीन, वे रूप सुभग मूरख प्रवीण। समझ में है ना? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। अनंत गहल, गहल मतलब अज्ञानता में डूबा हुआ, नशे में, बेहोश, अचेत। कैसा? कीर मरकट, कीर यानी होता है तोता, और मरकट यानी होता है बंदर, है ना? जैसे तोता, वो उसे पकड़ लेता है नाल को, और उसे लगता है मुझे इस लकड़ी ने पकड़ा है, जबकि किसने पकड़ा है? ऐसे ही बंदर जो होता है, वो एक पतले मुंह का वो होता है ना घड़ा, जिसे सुराही बोलते हैं, उसमें चने थे, तो उसने चने के लोभ में हाथ डाला और चने को मुट्ठी बांध ली ऐसे। अब वो जब बाहर निकालता है हाथ को, तो वो हाथ फंस जाता है। तो वो सोचता है कि देखो मुझे मटके ने पकड़ लिया, सुराही ने पकड़ लिया। तो कहते हैं जैसे, मतलब कितना पागलपन है, इसकी पागलपन की हद तो देखो। सुराही ने नहीं पकड़ा है, चने ने भी नहीं पकड़ा है। कोई सोचे चने ने पकड़ लिया, अरे ना चने ने पकड़ा है ना सुराही ने पकड़ा है। तो इसके हाथ को किसने पकड़ रखा है? किसने पकड़ रखा है? अज्ञानता ने पकड़ रखा है? इस लकड़ी ने तोते को पकड़ रखा है? नहीं, इसकी अज्ञानता ने इसे पकड़ रखा है। समझ में आया ना? अज्ञानता ने पकड़ रखा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया और जज ने उसे फांसी की सजा सुना दी। अच्छा, फांसी की सजा किसने सुनाई? जज ने। फांसी किसने दी? जज ने? नहीं। तो फांसी लगाई जिस जल्लाद ने? बोले नहीं। जिसने वो कागज बनाए उस बाबू ने? नहीं। उसके पाप ने उसे फांसी दी। समझ में आया ना? बंदर को किसने पकड़ा? तोते को किसने पकड़ा? अरे बोले इसकी अनंत बेहोशी, अचेतन अवस्था यानी अज्ञानता है। इसकी गहरी अनंत अज्ञानता ने इसको पकड़ा। ऐसे ही मैं बंधा हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं पंडित हूं, मैं ग्रस्त हूं, मैं मुनि हूं। 29 प्रकार के भाव आचार्य ने 50 से 55वीं गाथा में बताए। वो मैं हूं, ऐसा मैंने किसकी जोर जबरदस्ती से मान रखा है? किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं मान रखा। ये मैंने ही अपने अज्ञान भाव से, मैंने अपनी अज्ञानता से ऐसे पर भावों को, पर सत्ताओं को ओढ़ रखा है।
किसने, आज तक दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ है क्या कि जिसने हमें सिखाया हो कि मैं मनीष हूं, मैं मनुष्य हूं? ऐसा किसी ने सिखाया हो? समझ में आया ना? मान लीजिए मुझे कुछ शास्त्र पढ़ लिए, भाषा व्याकरण पढ़ लिया, और मैं महसूस करने लगा कि मैं पंडित हूं। किसने कहा था कि तुम अपने आप को पंडित मानो? मैं अणुव्रत लेके अपने आप को अणुव्रती मानने लगूं। किसने कहा था कि तुम अणुव्रती मानो? महाव्रत लेके मैं महाव्रती मानने लगूं। किसने कहा था कि महाव्रती मानो? पैसा आ गया तो मैं सेठ मानने लगूं। किसने कहा था तो मैं सेठ मानने लगूं? कोई लोग आए थे दुनिया से, ऊपर से उतर के आए थे समझाने वाले कि हम अपने आप को सेठ माने, पंडित माने, मूर्ख माने, वृत्ति माने, महावृत्ति माने? किसने कहा था? कीर मरकट सी गहल अनंत। बंदर को किसने जकड़ रखा है? अपनी अज्ञानता है। समझ में आया ना? ना चने ने पकड़ रखा है, ना सुराही ने पकड़ रखा है, उसकी अज्ञानता है। अज्ञानता ने उसे जकड़ रखा। समझ में आ रही बात की नहीं? एक वो कहानी आती है कि एक बार ऊंट थे, जाने कौन थे, ऊंटों का काफिला था। अब रात में उन्हें बांधना था, विश्राम करना था ना। अब 10 ऊंट थे, लेकिन रस्सियां 9 ही थी बांधने की, है ना? तो बोले हम 9 ऊंट तो बांध दिए, अब एक का क्या करें? बोले अपन रात में सोए और ये भाग गया तो बोले चिंता मत करो, इसका इलाज है हमारे पास। बोले क्या? वो उसके पास गया और उसने वैसी ही एक्टिंग की, वैसी ही एक्टिंग की कि मानो रस्सी से वो बांध रहा है। वो गया, उसने गले में ऐसी एक्टिंग की रस्सी बांधने की और खूंटी से बांधने की, और वो रात भर बिल्कुल ऊंट वैसे ही खड़ा रहा। उसे यही महसूस होता रहा कि मैं बंधा हुआ। समझ में आया ना? ऐसे ही होता है जीवों का, भोले भालों का। एक गधे होते हैं ना, गधे, गधों को गधा बोलते हैं, मूर्ख। क्यों बोलते हैं? तो ऐसे सब चर्चाएं सुनने में आती हैं कि बोले ये गर्मी के दिनों में तो मोटा हो जाता है, और बारिश के दिनों में पतला हो जाता है, दुबला हो जाता है, वीक पड़ जाता है। क्यों? बोले बारिश के दिनों में सर्वत्र हरियाली दिखती है, तो इसे लगता है ओ भगवान, मुझे तो इतनी घास खानी है। ओहो, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, मैं तो भूखा हूं। अरे कितना काम बाकी है, कितना। समझ में आया? और गर्मी के दिनों में सब जगह सूखा सूखा दिखता है। मैंने सारी गप कर ली, सारी खा ली, अब मजे से सोएंगे। तो वो गर्मी के दिनों में मोटा हो जाता है और बारिश के दिनों में दुबला रहता है, इसलिए उसे गधा कहते हैं। अज्ञानी भी ऐसी गधा है, ऐसी गधा है ना? तो ऐसे ही है। बोले किसने बांध रखा है इस जीव को? कोई ऊपर से आता है, कोई इसे सलाह देता है? अरे रे रे, नहीं नहीं, ये जीव अपनी अनंत गहलता, अपनी अनंत बेचेतपना, अपनी अनंत बेहोशी, उस अज्ञानता के कारण ये जीव पर सत्ता के साथ प्रतिबद्ध हो जाता है भगवान आत्मा स्वभाव से। प्रत्येक समय इसकी ज्ञान की पर्याय में वह भगवान आत्मा दर्शन दे रहा है, लेकिन ये देखता ही नहीं उसकी तरफ। समझ में आया ना? अनुभूति ही नहीं करता, बोध ही नहीं है कि मैं स्वयं भगवान, और ऊपर सत्ता के साथ प्रतिबद्ध हो जाता है। कैसे? जैसे कि बंदर, जैसे कि तोता। समझ में आया ना? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, हीर मरकट सी गहल अनंत। आगे की पंक्ति तो इतनी, क्या कहे। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। अरे, अरे पाकर खोया भगवान। अरे, अरे। अरे मतलब अर्थ जानते हैं ना आप? एक तो होता है अरे संबोधन, अरे भाई सुनना। एक अरे मतलब अफसोस, अरे रे, अरे रे, अरे रे, ये अरे रे वाला अरे है। ये अरे भाई सुनना वाला अरे नहीं है। ये कौन सा वाला अरे है? अरे रे। अरे पाकर खोया भगवान। देखो क्या क्या, क्या प्रयोग है, क्या प्रयोग है। अरे पाकर खोया भगवान, माने मैं जान रहा हूं, ये अनुभूति में आए ना कि मैं हूं।
ये पा लिया, लेकिन जानने वाला नहीं महसूस किया। ज्ञान में क्या आया उसको देखा, खो गया। समझ में आया ना? है वो पुरानी कहावत है ना, अंधे के हाथ में बटेर लगना। बटेर पक्षी होता है बड़ा दुर्लभ पक्षी, ढूंढे से ना मिले, और किसी अंधा व्यक्ति ना जो उसे खोज रहा था, ना उसको कोई ऐसी मतलब गरज थी, अंधे के हाथ में बटेर पक्षी लग गया। ऐसे ही प्रत्येक समय ये भगवान आत्मा अनुभव में मैंने जाना, मैं जान रहा हूं, लेकिन मैं की अनुभूति नहीं हुई कि मैं जानने वाला मैं हूं। जो वस्तु जानने में आई उसके साथ अपनापन कर लिया, इसी को कहते हैं अरे रे, भगवान आत्मा आया था और पा करके भी खो दिया। समझ में आया ना? है अरे पाकर खोया भगवान, ये अरे शब्द में बहुत बहुत करुणा है, बहुत दर्द है ना? न देखा मैंने कभी बसंत, इस तरह मैंने कभी बसंत नहीं देखा। बसंत मतलब सुख, अतीन्द्रिय सुख, खुशहाल जीवन, समतामय जीवन, आनंदमय जीवन। ऐसा मैंने जीवन का, ऐसे आनंद का एक कण भी कभी नहीं। बसंत मतलब आनंद, खुशनुमा, जीवन में संबर प्रकट होना, सुख प्रकट होना, स्वानुभव प्रकट होना, अतीन्द्रिय आनंद, है ना? ऐसे खुशहाल जीवन को यहाँ बसंत का रूपक दिया है ना? समझ में आ गई ये पंक्तियां? अब चूंकि मुझे सिद्ध पूजन नहीं समझानी है, नहीं तो मैं और समझाता ऐसे। मुझे तो ये बताना है कि बस यही भेद विज्ञान की बात चल रही है। उपयोग में उपयोग है, क्रोध में क्रोध है, उपयोग में क्रोध नहीं, क्रोध में उपयोग नहीं। पर ये जो अपप्रीत ज्ञान जब होता है तो फिर वह शुद्ध भाव को ही करता है। फिर क्लेश का और अज्ञानता का क्या काम है? बोलनी है आगे की पंक्ति, मेरा मन कर रहा है बोलने का। है ये चार पंक्तियों का अर्थ समझ में आ गया आपको? हो सकता है अनेक लोगों ने खोल भी ली हो। जिनेन्द्र अर्चना में जो है ना, वहां है उसमें सिद्ध पूजन है, बाबू युगल जी की द्वारा लिखी। बाबू युगल जी की एक वो केवल रवि किरणों वाली है, वो तो उस पूजन ने तो दिग्विजय कर ली। लेकिन ये जो दूसरी पूजन है, ये बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसकी जो शब्दावली है थोड़ी कठिन है, साहित्यिक है, इस वजह से ये उतनी लोकप्रिय नहीं है। वो वैसे भी देवशास्त्र गुरु पूजन नित्य नियम पूजन में आ जाती है, लेकिन सिद्ध पूजन व्यक्ति रोज नहीं करता, खास अवसरों पे कर लेता है किसी दिन, और कठिन भी है, इसलिए वो उतनी लोकप्रिय नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी है ना? अब देखो ना ये पंक्तियां, समय सार की 19वीं गाथा की टीका, ये भेद विज्ञान की बातें सब आ रही है? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आवाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। देखो परमार्थ उपस्थित किया ना, लेकिन अफसोस किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। अब देखो कितना अफसोस, है ना? करुणा, अरे पाकर खोया भगवान। समझ में आया ना? अरे पाकर खोया भगवान, यानी ये ऐसी स्थिति है कि जिसके घर में खरबों की संपत्ति है, खरबों की संपत्ति है ना, रत्न जवाहरात है, और वह भीख मांग रहा है। उसके बच्चे कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे हाथ हाथ दिखा के, है ना, गाल पिचके हैं, हड्डियां निकल आई हैं, और कीड़े मकोड़ों की तरह बिलबिला रहे हैं और भीख मांग रहे हैं। तो कहेगा अरे पाकर खोया भगवान, है ना? ऐसे ही सामर्थ्यवान जीव, तीन लोक का नाथ भगवान आत्मा होते हुए भी जब कोई दर दर की ठोकरें खाता है, तब कहते हैं अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षणिका पर्याय की प्रीत। शाश्वत आत्मा देखा नहीं, वो क्षणिक पर्याय की प्रीति रही। जो भी क्षणिक अवस्थाएं होती है ना, मनुष्य त्रिंच देव नार की गोरा काला, भाई मैं सुखी दुखी में रंग रहा हो। नहीं देखा निज शाश्वत देव,
रही क्षणिका पर्यय की प्रीत, क्षम्य कैसे हो ये अपराध। ऐसा अपराध क्षम्य हो सकता है क्या? प्रकृति की यही सनातन रीत, क्षम्य नहीं हो सकता है ऐसा अपराध, माफ नहीं किया जा सकता। प्रकृतियों की फिर ऐसी रीति है, मतलब ऐसा करोगे तो फिर कुदरत आपको दंड देगा, मतलब कर्म आपको दंड देंगे। प्रकृति की यही सनातन रीत, है ना। अतः जड़ कर्मों की जंजीर पड़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश। अब चारों गतियों का वर्णन। नरक में पारद सातन टूक, निगोदो मध्य अनंती मीच। नरक प्रतीक में ले लिया नरक के दुखों का, पारे के जैसा तन टूट जाता है ना। मतलब नरक में पारे जैसा शरीर होता है, काट दो तो वापस जुड़ जाता है। नरक में पारद सातन टूक, फिर निगोद, निगोदो मध्य अनंती मीच, मीच मतलब मृत्यु। समझ में आया ना? है? ऐसा है, समझ गए? चलो कर लो इसे जरा पूरा, चारों गति वाले को। अतः जड़ कर्मों की जंजीर पड़ी मेरे सर्वात्म प्रदेश, नरक में पारद सातन टूक, निगोदो मध्य अनंती बीच। कोई कहेगा नहीं नहीं नहीं, अरे हम स्वर्ग में चले जाएंगे। करें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अद्भुत टेक, अंत में बिलखें छह छह मास, कहें हम कैसे उसको दे। दशा चारों गति की दयनीय, दया का किंतु न यहाँ विधान। कोई बात नहीं, जब ऐसे कष्ट आएंगे तो हम भगवान को याद कर लेंगे। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। व्याख्या नहीं कर रहा, मन तो बहुत कर रहा है है। अरे अपराधी वह भगवान है। बोले जब अपने शाश्वत देव को नहीं देखोगे तो दंड मिलेगा, और दंड क्या है? ये चतुर्गति परिभ्रमण, है ना। तो साहब ये चतुर्गति परिभ्रमण में तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे मिट्टी की काया बीच, हाँ हाँ, अरे मिट्टी की काया बीच, महकता चिन्मय भिन्न अति। घबराओ नहीं तुम, इस मिट्टी की काया के बीच में है वह चिन्मय, इस शरीर से भिन्न, चिन्मय, अति भिन्न। अरे मिट्टी की काया बीच, महकता चिन्मय भिन्न अतीब, अत्यंत भिन्न वह चिन्मय महक रहा है। समझ में आए ना? लौकिक महक तो खत्म हो जाती है, लेकिन वही चैतन्य की महक अनादि काल से आज तक महक रही है। भले ही तुमने उसे अनुभूति नहीं की, उसे अपना नहीं माना, लेकिन वो फिर भी महक रही है। क्या करे, सुगंध नहीं ली तुम। समझ में आया ना? सुगंध नहीं ली तो महक रहा था दूसरी जगह, सूंघते रहे वो है ना, किसका है? अरे कस्तूरी कुंडली बसे, मृग देखे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने। कस्तूरी हिरण के नाभि में होती है, उसकी खुशबू आती है, तो वो सोचता है खुशबू आ कहां से रही, तो भागता फिरता है, उसे ये नहीं पता ये खुशबू यहीं से आ रही है ऐसे ही इस शरीर के भीतर ही वह शरीर से भिन्न, अत्यंत भिन्न चिन्मय भगवान आत्मा सुगंधित हो रहा है। अरे मिट्टी की काया बीच, महकता भी चिन्मय भिन्न अति, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान वहां पर की। अरे शुभाशुभ भाव तो दूर है ही, ये पर की ये ज्ञान भी उसमें नहीं।
ये जो ज्ञान पर के साथ है ना टकरा टकरा कर लहू लुहान हो रहा है, ये छाऊ समय ज्ञान भी भगवान आत्मा का स्वरूप नहीं है। और आगे बहुत है। कुल मिला के बस यही है कि जो जी भी ये जान लेता है कि उपयोग मैं हूं, मुझ में क्रोध नहीं है। भाषा ऐसी है कि उपयोग में उपयोग है, क्रोध में क्रोध है। भाव कैसा समझना, मैं उपयोगमान भगवान आत्मा हूं, मुझ में क्रोध नहीं है। और जब इनमें नहीं है तो कर्म में भी मैं नहीं हूं, नो कर्म में भी मैं नहीं हूं, कर्म और नो कर्म भी मुझ में नहीं है। ऐसा जब जीव को अविपरीत ज्ञान होता है तो वह किंचित भी करता नहीं होता, वह तो शुद्ध भाव का ही करता होता है, शुद्ध उपयोग का ही करता होता है। या शुद्ध उपयोग मतलब वो शुद्ध उपयोग नहीं, अशुभ शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग वाला, वह शुद्ध आत्मा ही रहता है। बस ये उसका समझ में आया ना। ऐसा देखो, ये जो इसमें कलश आया है ना, 126वां कलश, इस कलश में तो आचार्य ने अमृतचंद स्वामी का तो पता ही है आपको, अमृतचंद स्वामी का टेस्ट बिल्कुल अलग है। वो गाथा में जो बात आ जाती है ना, उसको वो नाचते हैं। नाचते हैं मतलब इस शरीर से नाचने की बात नहीं है ना, अपने ज्ञान को, अपनी परिणति को, अपने भाव को नचाते हैं, है ना। 126वें कलश में मालूम क्या लिखते हैं कि जब ऐसा भेद ज्ञान हो गया, पढ़ो जरा कलश, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत मजेदार, बहुत अच्छा है। ये 126वां कलश आया है। चैद्रूप्यम जड रूपताम च दधतो कृत्वा विभागम द्वयो अंतदारुण दारणे परितो ज्ञानस्य रागस्य च भेद ज्ञान मुदेति निर्मलमिदं मोदध्वमध्यासिता शुद्ध ज्ञान घनौघमेक मधुना संतोत्वतीयच्युता। अब एक एक शब्द का अर्थ नहीं करते हैं, हिंदी अर्थ पढ़ लेते हैं, ठीक है। यह ज्ञान है चिद रूप किंतु राग तो जड़ रूप है। हो गया ना भेद विज्ञान। मैं ज्ञान में आनंद में, पर राग तो पर रूप है। हो गया भेद विज्ञान। क्रोध में क्रोध है, राग में राग है, उपयोग में राग नहीं, है ना। इस तरह के अभ्यास से जब भेद ज्ञान उदित हुआ, आनंदमय रस पान से तब मनोभाव मुदित हुआ। जब ऐसा भेद ज्ञान प्रकट हो गया तो आनंदमय मनोभाव मुदित हुआ। अब देखो, अनुवाद में वो बात नहीं आ पा रही, आप कलश में देखो, वो कह रहे जब ऐसा निर्मल भेद ज्ञान उदित हो गया तो अब क्या करो, बोध बोधव्यम। बोधव्यम मतलब जब ऐसा तत्व ज्ञान हाथ में आ गया, ये असलियत आ गई बात कि राग में आत्मा नहीं, आत्मा में राग नहीं। ऐसी ये तीसरी लाइन में देखो शब्द है, भेद ज्ञान मुदेति निर्मल विदम मोदध्यम। दिख रहा है, मोद तो आप जानते हैं ना, मोद मतलब खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना, है ना। तो क्या अर्थ हुआ कि संतः, हे संतो, हे सत्पुरुषो, हे विवेकी जीवो, अब क्या करो, बोधभम, अब तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, प्रसन्न हो जाना चाहिए, आनंद हो जाए, खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। क्यों आंखें झुका रखी है, क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों कंधे झुके जा रहे हैं, क्यों 24 घंटे भय में कषाय में डूबे हुए हो, है ना। चैतन्य रूपता को धारण करने वाला ज्ञान और जड़ रूपता को धारण करने वाला राग, जब इन दोनों का दारुण विदारण कर दिया और सभी ओर से भेद ज्ञान करके यह निर्मल भेद ज्ञान उदित हो गया, तो अब क्या करो, अब खुश हो जाओ, मुदित हो जाओ, प्रमुदित। समझ में आए ना। लड्डू को बोलते हैं ना मोदक, है ना। क्यों बोलते हैं उसे, क्योंकि लड्डू को देख के खुश हो जाता है व्यक्ति,
आनंद आ जाता है, इसलिए उसे मोद यानी प्रसन्नता, खुशी। और जो खुशी को करे वो कहलाता है मोदक। तो लड्डू को मोदक बोलते। पुराने जमाने में इतनी डिश नहीं होती होंगी, तो वो से वही मिली चीज की जिसको देखकर खुश होते हैं। कहते देखो वो नहीं है, ये भगवान आत्मा मोदक है, ये है लड्डू असली, ऐसा कह रहे हैं। क्या करो कि हे सत्पुरुषो, जब राग से भिन्न भगवान आत्मा शुद्ध विज्ञान घन है ना, ऐसा भगवान आत्मा तुम्हें पता चल गया ना, ये राग भिन्न है और उपयोग भिन्न है, भगवान आत्मा भिन्न है, ऐसा जानकर क्या करो, प्रसन्न हो जाओ। हे संतो संतः मोदभम, हे संतो खुश हो जाना चाहिए तुम्हें, आनंद में डूब जाना चाहिए। अब कोई कारण नहीं बचता दुखी होने का, अब कोई वजह नहीं है, कोई आधार नहीं है कि तुम क्लेश को प्राप्त करो। क्या करो, मोदभम, खुश हो जाओ, आनंद में डूब जाओ, प्रसन्न चित्त हो जाओ। किस बात की चिंता है, किस बात का डर है? जब निर्णय हो गया, क्या निर्णय हो गया, और दारुण विदारण कर दिया कि ज्ञान अलग है और क्रोध आदि अलग है, क्रोध जड़ है और मैं चेतन हूं। जब ऐसा बोध हो गया तो अब क्या करते हैं आचार्य, खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, तब वो संसार, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ। अब कोई कष्ट जैसी कोई बात नहीं है। फिर भी कष्ट लगे तो समझ लेना अभी ये भेद विज्ञान उदित नहीं हुआ है, अभी कहीं ना कहीं कोई कमी है, ऐसा लिखते हैं। अब ये अनुवाद में अब नहीं आ पाया बोधभंग का भाव कि हे संतो अब खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। समझ में आया ना? इसलिए तो मैं कहता हूं ये समय सार एक ऐसा अद्भुत आश्चर्य जादू है कि कोई व्यक्ति मरने जा रहा हो ना, आत्महत्या करने, और उसे यदि ये समय सार हाथ लग जाए सच्चे अर्थों में, तो मरेगा। अरे रे, मैं आत्महत्या करने जा रहा था, अरे जिसे मैं नष्ट करने जा रहा हूं ये कोई जीवन है, ये तो मैं हूं ही नहीं। जिसे मैं जीवन मार रहा हूं वो तो अभी जीवित रहते हुए भी शरीर मरा ही हुआ है, मेरा जीवन तो कुछ और है। समझ में आया ना? मरेगा वो, करेगा खुदकुशी। अरे मुझे दुनिया की सर्वोत्कृष्ट वस्तु मिल गई है, किसी विधवा बहन को समय सार मिल जाए तो वो सब कुछ अनुभव कर सकती है, लेकिन ये अनुभव नहीं करेगी कि मैं विधवा हो गई, अब मैं विधवा नहीं रही, अब तो सर्वोत्कृष्ट दुनिया की वस्तु मेरे हाथ लग गई। कोई यतीम हो, अनाथ हो, उसे लगे माता पिता मेरे कुछ नहीं है, और ये समय सार उसको हाथ लग जाए, मैं कुछ भी रहा, अब मैं अनाथ नहीं रहा। समझ में आया ना? ऐसा यहां अमृतचंद स्वामी लिख रहे 126 कलश में, हे सत्पुरुषो, हे विवेकियो, अब क्या करो, खुश हो जाओ, प्रमुदित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, उछलो नाचो गाओ। समझ में आया ना? है ऐसा। नाचने गाने का मतलब अर्थ समझना आप, नहीं तो नाचने गाने लगो, लौकिक नाच गाच की बात नहीं है, है ना? ऐसा लिखते हैं बोधबम। आहा, मैं तो इस शब्द पे अटक गया, मुदित हो जाओ। बोले हे संतो, हे सत्पुरुषो, हे विवेकियो, हे साधुओ, हे ज्ञानियो, अब तो तुम्हें प्रसन्न हो जाना चाहिए। अब कोई दुख और निराशा का कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई दूर दूर तक कोई कारण ही समझ में नहीं आता। पानी में मीन प्यासी, मोहे रह रह आवे हासी, है ना? चलिए समय हो गया है, बाकी की चर्चा कल करें। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता।